भारतीय जनता पार्टी की ओर से 29 अप्रैल को जालोर जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मुख्य वक्ता थे। इसके अलावा विभिन्न नेताओं ने भी संबोधित किया। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज के इस आक्रोश चौपाल में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और राजसमंद के लोकप्रिय सांसद और जो अभी शेरनी की तरह आपके बीच में दहाड़ रही थी ऐसी आदरणीय दिया कुमारी जी, प्रदेश के महामंत्री और इस संभाग के प्रभारी जो लगातार आपके बीच में आते रहते हैं, ऐसे आपके हेडमास्टर साहब के रूप में आदरणीय भजन लाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक माननीय नारायण सिंह जी, प्रदेश के मंत्री माननीय श्रवण सिंह जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय ओटाराम जी, हमारे मुख्य सचेतक जो भी सबके हेडमास्टर साहब हैं आदरणीय जोगेश्वर जी, अमीर सिंह जी घूर घूर के देख रहे हैं, और पूरा राम जी को तो इतना आक्रोश है, इनकी आंखें लाल हो रही है, चश्मा अभी तक लगा रखा है। हमारे जिले के, आपको ये बात ज्यादा समझ में आई ऐसा लग रहा है, हमारे जिले के प्रभारी माननीय महेंद्र जी, जिले के अध्यक्ष माननीय श्रवण सिंह जी, पूर्व विधायक हमारे विधायक माननीय छगन सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय शंकर सिंह जी, जीवाराम जी, दानाराम जी, हमारे जिला प्रमुख जी राणा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे पुरेश जी, और इस पंडाल में विराजमान जालोर की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। मेवाड़ की धरती की ओर से आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जालोर की इस पावन धरा पर जहां हर व्यक्ति आता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, ये पूज्य शांतिनाथ जी महाराज की धरती है जिसको हम सब लोग नमन करते हैं। जय जाड़ीरा नाथ रे जय, जिसका नारा सब लोग बहुत श्रद्धा से लगाते हैं, और पूरे संसार में आध्यात्म का ज्ञान देने वाले जाबाली जी महाराज की तपोभूमि को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ सर्वधर्म सर्वराष्ट्र और स्वाभिमान के लिए जिन्होंने अपना जीवन पूरा संघर्ष में निकाला, ऐसे हमारे सबके प्रेरणा केंद्र महाराज कानड़ देव जी और उनके पुत्र वीरेंद्र देव जी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी 3 दिन पहले जिनकी जयंती थी, जिस वीरता और शौर्यता के साथ जोगेश्वर जी पूरी कहानी बता रहे थे, कैसे फिरोजा का न्योता ठुकरा दिया और जीते जी भी स्वीकार नहीं किया, और उसके बाद भी स्वीकार नहीं किया, ऐसे वीर को प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा संघर्ष में कभी समर्पण नहीं किया, संघर्ष किया और जालोर के मान और सम्मान को हमेशा बना के रखा। ऐसे वीर को नमन करने का हर व्यक्ति को मन करता है, और इस जालोर की भूमि पे आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का आज मुझे भी युवा मोर्चा के नाते और पार्टी के अन्य कार्यक्रमों के नाते और युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते कई बार आने का मौका मिला है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते पहली बार आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं आज
पूज्य संत राजेंद्र सूरी जी महाराज को और महान गणितज्ञ ब्रह्म गुप्त जी के ज्ञान को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जालोर की धरती हर क्षेत्र में विविधता लिए हुए है, चाहे संस्कृति को लेकर हो, चाहे सभ्यता को लेकर हो, चाहे मान सम्मान को लेकर हो, चाहे वीरता को लेकर हो। साल की खाड़ी में कैसे 1500 रुपए में पहुंचा। ये 2000 पहली बार जब मुख्यमंत्री, उस समय भी इनकी सरकार थी, उस समय भी युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उस समय भी धोखा दिया, और आज फिर से बेरोजगारी भत्ता देने का काम कहकर मुकर गई ये सरकार। और इसी बेरोजगारी भत्ते के कारण कई लोगों के घर टूट गए, कई लोगों का भविष्य खराब हो गया, कई लोगों के सपने तोड़ने का काम किया। और ये आरपीएससी में तो हमारी कई बहनें बैठी है, युवा साथी बैठे हैं, किन परिस्थितियों में कोई पढ़ाई करता है और ये सोचता है कि मेरी कहीं नौकरी लगेगी, मैं अपने परिवार के लोगों का जिम्मा उठाऊंगा, मैं कैसे अपने बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे के सहारा बनूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की इस निकम्मी और नकारा सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। हमारे किसान बंधु यहाँ बैठे हैं, फसल का किसी को कर्जा माफ तो किया नहीं। अभी एक भाई मुझे कुर्की का कागज लेके आया कि हमें जमीन की कुर्की हो रही है, क्योंकि गहलोत साहब ने मुझे कहा था कि मुझे संपूर्ण कर्जा राजस्थान में माफ होगा। आज राजस्थान में कर्जा माफ तो नहीं हुआ, लेकिन 4.5 वर्षों में 4.5 आपके यहाँ सांसद देवजी भाई पटेल है, हम राजस्थान के सब सांसद मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास 2014 से लेकर 19 के बीच के कालखंड में गए। हमने कहा कि राजस्थान के किसानों की फसल बर्बाद हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कीजिए। उन्होंने सारे मंत्रालय के अधिकारी और मंत्रियों को बुलाया, बोले राजस्थान के किसानों की क्या मदद कर सकते हो। तो अधिकारियों ने कहा साहब कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि संसद में कानून बना हुआ है कि 50% से ज्यादा खराबा होगा तो ही हमारी सरकार उसमें कुछ मदद कर सकती है। तो प्रधानमंत्री जी का जवाब पूरे राजस्थान और देश के किसानों को दिल पर लगने वाला है। उन्होंने कहा संसद तो कानून तो संसद बनाती है, राजस्थान के किसानों के लिए एक बार तो क्या 10 बार भी कानून बदलना होगा तो ये मोदी सरकार बदल देगी। और उन्होंने संसद में कानून को बदल दिया और 50% की जगह 33% किया। और राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अधिकारियों को सब जनप्रतिनिधियों कहा कि गिरदावरी करके आओ। जब मन में भाव होता है किसानों की मदद करने का, तो उन्होंने गिरदावरी 33% से ऊपर की। तो भारत सरकार ने खजाने खोल दिए और करोड़ों रुपए का मुआवजा किसानों के खातों में गया। ईमानदारी से बताना खर्च आया कि नहीं आया। और इन 4.5 वर्षों में वास्तव में फसल बर्बाद हुई, ओलावृष्टि गिरी, लेकिन 4.5 वर्षों में 30% से ऊपर फसल खराबे का गिरदावरी नहीं होने दी। गहलोत साहब, ये किसान प्रदेश के खजाने को जमा करता है, खून पसीना बहाकर इस धरती माता से, इस मिट्टी में से सोना उगाने की ताकत कोई रखता है तो मेरा किसान बंधु रखता है। लेकिन आपने किसानों के साथ धोखा दिया है। इस बार किसान ऐसी चोट करने वाला है आपके साथ कि 50 साल तक राजस्थान में कांग्रेस कभी उठ खड़ी नहीं हो पाएगी। राजस्थान आपने कहा था कि हम महंगी बिजली नहीं करेंगे, आपके घोषणा पत्र में था कि हम 5 वर्ष तक एक भी पैसा पर यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आपने राहत कैंप चालू किया। एक तरफ आप राहत कैंप की बात कर रहे हो, तभी परसों के दिन आपने बिजली का दाम बढ़ा दिया। बिजली के तारों में तो करंट दिखता नहीं, लेकिन बिजली के करंट जरूर, तार में बिजली के बिल में करंट जरूर दिखाई देने लगा। लेकिन ये ध्यान रखना गहलोत साहब, ये राजस्थान की जनता आपको भी ऐसा 33 डिग्री का करंट देगी कि ये कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी नहीं हो पाएगी। तैयार हो करंट देने के लिए? तैयार हो करंट देने के लिए? मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने,
उसके बाद से लगातार मन में भाव था कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठते ही पहले से संकल्प था, जब से वो नेता बने सेंट्रल हॉल में, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता घोषित किया, तब सेंट्रल हॉल में उन्होंने पहला संकल्प लिया, मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए, किसान, युवा, महिला के लिए समर्पित सरकार होगी। और आप भी देखिए कि पहली बार हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुलाने का काम किया। पहली बार आज खाता क्यों खुलाया? खाता इसलिए खुलाया कि किसी भी व्यक्ति को किसी योजना के लाभ के लिए किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़े, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, क्योंकि इस देश की जनता का पैसा है। वहां शासक के रूप में, वहां मुनीम के रूप में वहां भेजा, उस पैसे का उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार राहत कैंप लगाने का ढोंग रच रही है। 4.5 साल तक जो होटलों में आराम करते रहे, उनको अंतिम समय में राहत की याद आ रही है, जब राजस्थान की जनता ने उनको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया हो। आप कल्पना करिए, 4.5 वर्ष तक जो सरकार होटलों में अपनी कुर्सी को बचाने में लगी रही, पेट्रोल डीजल महंगा, आपकी जेब से एक तरफ वो 10,000 रुपए निकालते हैं और आपकी जेब में कहते हैं कि 2,000 रुपए दे रहा हूं मैं तुझे। आपका पेट्रोल और डीजल उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, गोवा में 8 से 10 रुपया महंगा राजस्थान में बिकता है। आपकी जेब से करोड़ों रुपया एक जिले से एक गहलोत सरकार उठाकर ले जाती है और फिर कहते हैं हम 450 रुपया देंगे। 450 रुपया आप दोगे, गैस के कनेक्शन पे 500 रुपया दोगे, तो हम 76 लाख को मल्टीप्लाई भी करें तो इन 4-5 महीनों के अंदर, ये महीना आपका चला गया, घोषणा कार्ड दे रहे हो आपके खाली, अगले महीने में इंप्लीमेंट शुरू होगा और नवंबर में चुनाव है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। महीने कितने बचे? 3 महीने, 4 महीने मानो, और 4 महीने में इनका 80 से 100 करोड़ रुपया भी सरकार पे बाहर नहीं आता है। और पेट्रोल और डीजल पे अकेले इन्होंने 2,500 करोड़ रुपया आपकी जेब से निकाला है। क्या मूर्ख बनाना चाहते हैं हम राजस्थान की जनता? आप आयुष्मान भारत को नाम बदलकर चिरंजीवी योजना बना दिया। आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने 10 लाख के लाखों होर्डिंग लगा दिए। अभी आरटीआई एक्टिविस्ट ने मुझे रिपोर्ट दी कि 10 लाख तक का राजस्थान में इलाज 4.5 वर्षों में मात्र 75 लोगों ने कराया। कितने लोगों ने? और उसमें खर्च कर दिए इन्होंने करोड़ों रुपया। 10 लाख से ऊपर का इन्होंने अब 25 लाख के होर्डिंग लगाए। मैं दावे के साथ कहता हूं और राजस्थान सरकार को खुली चुनौती देता हूं कि 25 लाख का एक भी केस तो बता दे जनता के सामने, गहलोत साहब आपने होर्डिंग तो करोड़ों रुपए के लगा दिए, वो होर्डिंग का पैसा भी ये जनता टैक्स के रूप में आपके खजाने में जमा कराती है। आप किस बात का राहत देने का काम कर रहे हैं? अभी उज्ज्वला योजना का नाम बदल दिया। नाम बदल कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो नरेंद्र मोदी जी की तरह काम करो, जो आज किसान सम्मान निधि के लिए किसान को कहीं भीड़ में खड़ा नहीं करते, सीधा किसान के खाते में पैसा डालने का काम करते हैं। अरे सीखना है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखो, जो पेंशन सीधी खाते में डालते हैं। अरे सीखना है तो नरेंद्र मोदी जी से सीखो, जो पहली बार नरेगा के मजदूर भी, उसको कहीं ऑफिस के जाकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मजदूरी भी सीधे उसके खाते में आती है। सीखना है तो मोदी जी से सीखो कि आज जननी सुरक्षा योजना से लेकर सारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में डालते हैं। लेकिन आज आपने तो ये दिखा दिया, ये राहत कैंप की योजना कहां से बनी है मैं बताता हूं। ये डोटासरा जी ने पीसीसी की बैठक जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में रखी। नारायण सिंह जी, अमीर सिंह जी को ध्यान है सब। उस बैठक में इन्होंने कहा, एक पीपीटी बनाई 4.5 मिनट की,
उस पीपीटी में दर्शाया गया कि हमें जनता को खूब बुलाना है। एक किसी अधिकारी ने कहा कि सारी व्यवस्था हमारे पास मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे इतने कम समय में, तो कैसे हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे वहाँ, ना टेंट की, ना पीने के पानी की, ना बैठने की। तो उन्होंने कहा आने दो, भीड़ आएगी तब उनको एहसास होगा कि ये सरकार, ये गहलोत सरकार योजना दे रही है। और बालोतरा में 2 दिन पहले उसी में से एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति वहां आया, उसकी डेथ हो गई कारस्वल। आप किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो क्या? लेकिन ये गरीब जब उठ खड़ा होगा तब आपको सिखा देगा कि ये गरीबी को एहसास कराने का मतलब क्या होता है। आज इसलिए ये जहरीली भाषा भी बोल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, कहते हैं कि जहरीला सांप है। रंधावा जी इनके प्रभारी कहते हैं कि मोदी को खत्म करना है, कोई मौत का सौदागर कहता है। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं को कहना चाहता हूं, मोदी को खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मोदी को देश के 130 करोड़ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, 130 करोड़ लोगों का विश्वास प्राप्त है। और आप और आपकी पूरी ताकत भी लगा लो तो 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मोदी जी देश के प्रधान सेवक के रूप में। आज तुष्टीकरण की बात ये करते हैं। अब पहली बार राजस्थान जो हर धर्म मजहब को त्योहार मनाने वाला था, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देने वाला था, आखिर क्या कारण है राजस्थान में कि इस प्रकार के त्योहारों पर प्रतिबंध लगते हैं? कोटा में पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को परमिशन ये गहलोत सरकार देती है, लेकिन हिंदू वर्ष नववर्ष को मनाने के लिए और रामनवमी मनाने के लिए, बाबा रामदेव रे जाने के लिए कोई डीजे बजाता है, भजन बजाता है, हनुमान जयंती पर कोई भजन बजाता है, कोई शोभा यात्रा निकालता है, तो उसमें प्रतिबंध लगाते हैं। बताओ ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना है? आज भगवा पताका को लेकर वीर श्रेणी महाराणा प्रताप से लेकर राजस्थान के शूरवीरों ने मुगलों को परास्त किया। आज ये कहते हैं कि भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध राजस्थान में लगाते हैं। आज ये लोग सीकर में राम दरबार को तोड़ने का काम करते हैं, अलवर में भगवान शिव के मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ने का काम करते हैं और आतंकवादियों के प्रति प्रेम दिखाने का प्रेम ढोंग करते हैं। तब लगता है आज आतंकवादी घटना जयपुर में हुई, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, 9 में से 8 बम फटे, एक जिंदा बचा, 71 लोगों की मृत्यु हो गई। वसुंधरा जी की सरकार में कार्रवाई हुई, निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी। बाद में गहलोत साहब की सरकार आती है, गहलोत साहब अपनी सरकार को बचाने के लिए दिल्ली के 2 बड़े वकील लेके आते हैं मोटी रकम देकर। आतंकवादी 21 वकील सुप्रीम कोर्ट के लेके आते हैं। राजस्थान का सरकार का डबल एजी जो सरकार की तरफ से पैरवी करता है, वो 48 दिन तक गायब हो जाता है। और वो आतंकवादी जिन्होंने जयपुर में हनुमान मंदिर पर, बड़ी चौपट पर और ऐसे अनेक स्थानों पर मुंबई जयपुर बम ब्लास्ट हुआ, वो आतंकवादी सरकार की कमी के कारण वो आतंकवादी रिहा हो जाते हैं। एक तरफ वो सरकार, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आतंकवादी उरी और पुलवामा में कायराना हमला करते हैं तो पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर आ जाती है। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। मैं आप सबके बीच में इतना ही कहते हुए क्या ये आप और हम सब लोग इस राजस्थान से इस नकारा और निकम्मी सरकार को इस बिजली माफी, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज आप और हम सब लोग एकत्र हुए और जब तक हमें संघर्ष करना है, मैंने पहले दिन ही कहा था, ना हमें सोना है ना सोने देना है इस गूंगी और बहरी सरकार को।
उखाड़ फेंकने तक हमें सड़क से लेकर हर क्षेत्र में संघर्ष करना है और इस सरकार को 2023 में जड़मूल से उठाल फेंकना है और 2023 दिसंबर में राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। जालोर की सारी सीटें अभी जोगेश्वर जी भाई साहब कह रहे थे कि योजना भी आनी चाहिए, ये काम भी होना चाहिए। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब लोग संकल्प लेके जाएं। तैयार है हम सब लोग? तैयार है? तो उठाएं दोनों हाथ और संकल्प की मुट्ठी पीछे और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।